इस वक्त हमारे साथ मुबश्शिर हयात साहब मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं अर्थलिंक के। अच्छा, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जहाँ पर हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पर ज़राअत जो है उसका एक बड़ा एक किरदार है हमारी जीडीपी में, फिर हमारा एक सर्विसेज सेक्टर है, फिर हमारा एक डेवलपमेंट सेक्टर है। हमारा जो एक सेक्टर है जिसको हम कंस्ट्रक्शन का सेक्टर कहते हैं, उसका बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। हुकूमत का भी बड़ी अहम जो है वो नज़र है। बिल्कुल। तो जब हम इन एरियाज पर काम करना शुरू करते हैं तो पाकिस्तान कैसे ग्रो करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर होती है, इस हवाले से हमने बात करनी है क्योंकि सारा खेल इकोनॉमी पर ही आ जाता है। और वैसे एक और बात यहाँ पर, जब तक जो बेटा है वो खुद मुख्तार नहीं हो जाता तब तक उसकी अपने घर में भी इज्जत नहीं होती है। बिल्कुल, कमाऊ पूत जिसको कहा जाता है ना, वो पाकिस्तान को बनाना है। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? बताइए। बिल्कुल ठीक। सर, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिए कि ये जो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, क्यों ये हुकूमत इतनी ज़्यादा जो है वो इस पर जोर दे रही है? वरना लोग तो कहते हैं कि देखिए जी, आपने जो है वो मार्केटें भी बंद की हुई, खासतौर पर कोविड की सूरत हाल में आपने रेस्टोरेंट्स भी बंद किए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आप खास मराद दे रहे हैं, तो वो क्या इस कंस्ट्रक्शन में ऐसी खास बात है? अच्छा देखिए जी, ये जो हम बड़ा सुनते रहते हैं जी, कंस्ट्रक्शन के साथ बड़ी इंडस्ट्रीज, एलाइड इंडस्ट्रीज है, ये इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो रीजनिंग हम देते हैं नॉर्मली। बट अगर आप एक इंटरनेशनल फिनोमेना देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ मेजर रोल एंड की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन और एनी कंट्री। सो ऑब्वियसली देन इट लिंक्स अप विद द एलाइड इंडस्ट्रीज एंड बहुत सी ऐसी कैपिटल मार्केट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सी चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट डिफरेंट है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इज अ स्टेटस सिंबल फॉर इंडिविजुअल्स, इट्स लाइक द रिप्रेजेंटेशन इन द सोसाइटी। सो बेशक आप दुनिया के किसी कोने में रह रहे हो, आप कितने भी अमीर हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी पाकिस्तान में जरूर खरीदनी होती है, बिकॉज यू नीड इट बैक होम, आपको वो चाहिए। सो वो जो FDI हमारा आता है उसकी वजह से हमारे जो एक्सपर्ट्स भेजते हैं बाहर से, दैट इज द मेजर रोल। हमें तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी के जो चाहिए इस टाइम पर रिजर्व चाहिए, FDI चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड रियल एस्टेट इज द ओनली एवेन्यू राइट नाउ जिसके ऊपर मेजर आपके FDIs आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, एंड ऑब्वियसली वो फिर जब स्प्रेड करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जिसमें ऑब्वियसली यू हैव ऑल द लेबर क्लास जिनको आप पे कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा है, कोविड के दिनों में भी था कि कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकना, बिकॉज ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ट्रिगर डाउन, पूरा रिपल इफेक्ट जाता है हर बंदे तक। पर हमने तो पूरे मुल्कों को सिर्फ और सिर्फ इसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बुनियाद पर बनते हुए उठते हुए देखा है। मिडिल ईस्ट की पूरी मिसाल द होल ऑफ द मैनहट्टन, द न्यूयॉर्क, दे वांटेड कि जी हमने तमाम जो आपकी जो ब्लैक और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको हमने कहीं कंज्यूम करना है, उनकी लेबर को कंज्यूम करना है, तो दे स्टार्टेड अप मैनहट्टन के जिसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग दैट सिटी। और आज उसके डेवलप होने से न्यूयॉर्क, US एक ओवरऑल एक वैल्यू एस्टैब्लिश हुई है, तो लोग भी एकोमोडेट हो जाते हैं और इंडस्ट्री भी चलती है इसकी वजह से। लेकिन हमने एक चीज़ और भी देखी है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट मॉनिटर्ड या उस तरह से कंट्रोल्ड नहीं है। या मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में हम देखें या मैनहट्टन में देखें, आपने बात की, एक स्ट्रीट लाइन जो है वो लाइन में बिल्डिंग्स होंगी, ना वो उससे आगे निकली होगी ना उससे पीछे निकली होगी, छज्जे भी बराबर हैं, छतें भी बराबर हैं, एक खास फिक्स्ड उनकी बिल्डिंग्स हैं, वही खिड़कियां हैं जो हर बिल्डिंग में इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको घर का दरवाजा चौड़ा करना है तो वहाँ पे एक मुसीबत पड़ जाती है। हमारे यहाँ कोई चीज़ प्लान नहीं होती। नालों के ऊपर जो मुसीबत हमारे मुल्क को मतलब लाहक है, कराची में आप देखें नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बनी है, इस्लामाबाद डूब गया था पिछले दिनों, बिल्डिंग बन गई नाले के ऊपर। क्यों हम इतना अनप्लान चलते हैं? अनप्लान देखें जी, सबसे पहली बात ये कि हैविंग सेड दिस कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। हमारी एक बदनसीबी रही है कि हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी रियल एस्टेट की रही नहीं पाकिस्तान में आज तक नहीं। इज दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश वन, वी आर लिसनिंग के हो रहा है आजकल ही चल रहा है, खान साहब इज ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। उससे पहले जब रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी भी इंडस्ट्री में आपके पास नहीं होगी तो ऑब्वियसली पीपल विल चूज देयर ओन वेज, वो जैसे भी उनको सूट करेगा वो करेंगे। तो हमारा जो मोटिव है, और जो मैं अगर अपनी पर्सनल कॉज की बात करूँ तो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जो जहाँ भी मैं बात करता हूँ यही है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज अ कंपल्शन, उसके बगैर कहीं आगे नहीं जा सकती। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, नॉट अ शॉर्ट टर्म। हम फायर फाइटिंग नहीं कर सकते डेली बेसिस के ऊपर, हम चीज़ों को सेट नहीं कर सकते, हमें लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जब तक वो नहीं होगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग लाइक दिस, चाहे वो E11 और हम एनवायरनमेंट भी खराब करते हैं उसकी वजह से। डेफिनेटली देखें, प्लानिंग विंग नहीं है आपका, प्लानिंग विंग, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो हैं, फिर उसके बाद फिर देखें एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द अथॉरिटीज कि वो कैसे इंश्योर करा रहे हैं। वी आर सीइंग थिंग्स गेटिंग बेटर, इंशाल्लाह वी आर होपिंग एंड ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग, द रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी इज ट्राइंग कि ये चीज़ें बेहतर हों, हम इतनी इनपुट जितनी दे सकते हैं वो दें, और जितना सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को उसमें करें, और इंशाल्लाह होगा।
अच्छा, आपका जो इदारा है अर्थलिंक वो क्या काम करता है और कैसे जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप लोग अपने कामों में इम्प्लीमेंट करते हैं? पाकिस्तान में Let me tell you brief history about Earthlink. मैं जी रियल एस्टेट का बेसिकली इट वाज फैमिली बिजनेस एंड मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हूँ, देन डिड माय एमबीए एंड केम इनटू दिस फील्ड ऑब्वियसली बिकॉज फैमिली बिजनेस था. सो आई ऑलवेज वांटेड कि अगर वालिद साहब जैसे काम करते रहे तो थोड़ा उसको बदलना चाहिए. पढ़ लिख के अगर किया तो तरीके से काम करते हैं. सो एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, वेबसाइट से काम स्टार्ट किया, सारी चीज़ों के एक डायनामिक्स को बदलने की कोशिश की. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो मैं इंडिविजुअली 17 साल से कर रहा हूँ एंड सिंस 84 दिस बिजनेस है. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो टीम है उसको एजुकेट करते हैं, हमारी जो सेल्स इंडिविजुअल्स हैं उनको एजुकेट करते हैं, हमारी जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनको एजुकेट करते हैं कि जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड और अ बैंक, रियल स्टेट की ये एक मार्केट में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि if somebody invests with you or transacts through you, so he should have that confidence. जैसे मैंने बैंक में पैसे जमा कराए हैं वैसे मेरे वहाँ पर पैसे सिक्योर है. सो हमारा टारगेट ये है कि इस इंडस्ट्री को एक रिस्पेक्ट गेन करवा के देनी है इंशाल्लाह. उसमें और वो ट्रस्ट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके प्रोजेक्ट्स लोग देखते हैं उससे भी जाहिर है लोगों को पता चलता होगा. तो कुछ अपने प्रोजेक्ट्स का भी थोड़ा सा that is one part of it. The other part is real estate is another thing. हम डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर है. Earthlink is basically developing mixed use residential commercial complexes in different areas of Twin Cities as of now. We focused on in Bahria town as well, we in Islamabad as well. एंड वहाँ पर हम लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं. एंड देन उसके बाद एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो गैप था मार्केट के अंदर वो ये है कि लोग बिल्डिंग्स बना देते हैं और मैनेज नहीं करते, मेंटेन नहीं करते. सो द फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ दोस बिल्डिंग्स, क्योंकि जो आपसे कुछ चीज़ ले रहा है, खरीद रहा है, उसके बाद आप उसको मैनेज करें, दैट एड्स टू द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड देन इट गिव्स यू द कैपिटल गेन्स एंड द रेंटल यील्ड्स. सो हमें डाउन टू एवरी कस्टमर सोचना है कि अगर कोई आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कैसे उसको अपने अच्छा रिजल्ट देना है. सो वी आर टारगेटेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एंड ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट जितना कर सकते हैं इंशाल्लाह. कौन सी ऐसी चीज़ होगी फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए हुकूमत को पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मजीद बूस्ट करने के लिए, वो कौन सा एक काम होगा जो कि फौरी तौर पर होना चाहिए? सबसे पहली रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का वी हर्ड दैट कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है, बट विद दैट कम्स के जी जो स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके सजेशंस के साथ काम किया जाए, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक से हट के इसको अगर तरीके से हैंडल किया जाए कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान को फीड कर सकती है और कर रही है इन मैनी वेज. पाकिस्तान की लोगों को फीड कर रही है, इन्वेस्टर्स को फीड कर रही है, इंडस्ट्रीज़ को फीड कर रही है. इंडस्ट्रीज चल रही हैं, पहिया चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ों का FDI आ रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि लोगों का एक्सपर्ट का जो ट्रस्ट है वो तब डेवलप होगा जब उनको पता होगा कि जी किसी बिल्डर से कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को प्रॉब्लम है, समवन जो उससे बात करके कह सकता है, जिधर वो रिपोर्ट कर सकता है, वो कोई चीज़ कर सकता है. तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुबश्शिर साहब, आपने बाकी बड़ी अहम बात की. मतलब अब ये वो लोग हैं जो अपने ऊपर ही रेगुलेशन लागू करना चाह रहे हैं ना, वरना हम तो चाहते हैं कि आज़ाद हो जाए. आज़ादी का मतलब है कि बस हम पर कोई कानून ना हो, मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाए.